हेलो व्यूअर्स, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। आज का टॉपिक है सीवी एंड रिज्यूम। ठीक है, ये सीवी एंड रिज्यूम कैसे बनाना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसके अंदर डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस क्या है। बहुत कंपनी, बहुत एम्प्लॉयर आपको बोलता है क्या सीवी फॉर्मेट सेंड कर दो, क्या रिज्यूम सेंड कर दो। आप एक पास आउट लड़का है, अभी कहीं नया जॉब करने के लिए सर्च कर रहा था। तो जिस कंपनी को आप अप्लाई किया है, वो अप्लाई जो कंपनी है, वो कंपनी आपको बोल दिया है ये मेल आईडी पे आपका सीवी फॉर्मेट सीवी सेंड कर दो। तो आज का टॉपिक होगा सीवी एंड रिज्यूम। ये होता क्या है, इसका डिफरेंसेस क्या है और एक कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। हर जगह में दोनों इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और इसके अंदर जो आर्टिकल रहेगा, ये आर्टिकल क्या होना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा आज टॉपिक होगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो सीवी एक्चुअली क्या है। सीवी होता है ना, जो कारिकुलम वीटे है। कारिकुलम वीटे होता है, आपका डिटेल्स रहेगा उसमें। और रिज्यूम जो होता है, उसके अंदर भी आपका डिटेल्स रहेगा। तो दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है, अभी देखिए। करिकुलम वीडियो जो होता है, सीवी जो होता है, इसका जो पेजेस होता है, इसका पेजेस बहुत सारा हो सकता है। इसका पेजेस बहुत सारा हो सकता है, बोले तो 5 से ज्यादा पेज हो सकता है। तो इसमें आप बोल सकते हो जो सीवी होता है एक कंप्लीट जो मेन कोर्स, कंप्लीट जो होता है ना, मान लीजिए कोर्स, हम लोग के लिए कंप्लीट कोर्स होता है। जैसा मान लीजिए सूप हो गया, स्टार्टर हो गया, सैलाड हो गया, मेन कोर्स हो गया, उसके बाद डेजर्ट हो गया, ऐसा है फुल कोर्स, इसको बोला जाता है सीवी। समझ में आया। और रिज्यूम क्या होता है फिर। रिज्यूम है ओनली मेन कोर्स, इसमें सूप नहीं रहेगा, स्टार्टर नहीं रहेगा, सैलड नहीं रहेगा, डेजर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है रिज्यूम। ठीक है, ओनली मेन कोर्स। तो सीवी कौन लोग यूज करता है, सीवी यूज करता है कौन लोग पता है। सीवी के अंदर बहुत सारा डिटेल्स रहता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट डिटेल्स रहता है, बहुत सारा बोले तो शोकेस ऑफ क्रेडेंशियल। शोकेस ऑफ क्रेडेंशियल जो होता है ना, ये सारे के सारे सीवी के अंदर रहता है। मान लीजिए आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो है, अब जो रिसर्च किया है, अब मान लीजिए पीएचडी स्टूडेंट हो, तो अब जो रिसर्च किया हो उसका जो डिटेल्स है वो भी सीवी के अंदर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और क्या रहता है, जो साइंटिफिक डिटेल्स होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट होता है ना, वो लोग साइंटिफिक डिटेल्स डालता है सीवी के अंदर। तो इसके लिए होता है सीवी। मान लीजिए आप एक कोई जगह का जीएम के लिए अप्लाई किए हो, जीएम जनरल मैनेजर, तो उसमें आपको रिज्यूम डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिज्यूम छोटा होगा, उसमें आपका कोई काम नहीं आएगा। आपके लिए चाहिए सीवी, चाहिए बड़ा फॉर्मेट का एप्लीकेशन चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब आप जीएम आरएम के लिए अप्लाई करोगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा, सीवी डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका प्रोजेक्ट का डिटेल्स बहुत सारा रहेगा। ठीक है, आपका रिसर्च डिटेल्स रहेगा, बहुत सारा डिटेल्स उसमें रहता है, पर्सनल डिटेल्स रहेगा। तो ये पेज के पेज बन जाएगा, बोले तो 7-8 पेज बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, रिसर्च आपका जो प्रोजेक्ट का डिटेल्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कैसे कैसे काम किए हो, क्या है, वो अलग बात है। तो हम लोगों के लिए क्या है, जो हम लोग चूतिया लेवल का आदमी है, इसके लिए क्या चाहिए, हम लोगों के लिए चाहिए रिसर्च। हम लोग का कोई रिसर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों के लिए चाहिए रिज्यूम चाहिए। समझ में आया। तो अभी रिज्यूम का जो प्रोसेस है, ये कैसे बनाना चाहिए आपका रिज्यूम, तब सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो परसेंटेज हाई हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जो रिज्यूम है। देखिए, मैं पहले बताया रिज्यूम जो होता है ना, मेन कोर्स होता है, इसमें खाने का फुल कोर्स नहीं चाहिए, मेन कोर्स चाहिए। तो मेन कोर्स में मैं अभी बताता हूँ क्या होना चाहिए। आपका जो रिज्यूम होगा सिंगल पेज का होना चाहिए, हमेशा आपका रिज्यूम होगा सिंगल पेज में। बहुत सारा बंदा क्या करता है ना, उसका फोटो भी डाल देता है रिज्यूम के अंदर। फोटो मैंडेटरी नहीं है, इसको आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। आपका फोटो इसमें डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, उसमें कोई खास वो नहीं चाहिए क्या है आपका फोटो भी डालना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है फोटो डालने का। तो इसमें होना क्या चाहिए, इसमें आपका नाम होना चाहिए, आपका पर्सनल डिटेल्स रहना चाहिए, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, वो मेलिंग एड्रेस क्या है वो चाहिए। आपका पापा का नाम नहीं चाहिए, माता का नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसमें। आपका जो मेलिंग एड्रेस है, जिस एड्रेस पे कोई कंपनी अगर कोई मेल करेगा, कोई बात करेगा, तो आपको मिलना चाहिए, उस एड्रेस आपको होना चाहिए जेन्युइन एड्रेस। समझ में आया।
आपका ईमेल आईडी एक होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए, और जिस ईमेल आईडी आप हर सुबह चेक करते हो, इस ऐसा ईमेल आईडी आप आपका सीवी का नाम का नीचे लिख दो, ठीक है। आप अगर इंटरनेशनल काम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हमेशा आपका सीवी में पासपोर्ट डिटेल्स रहना चाहिए। पासपोर्ट डिटेल्स में क्या है, ओनली आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा और पासपोर्ट वैलिड अंटिल, नंबर के बाद अंटिल वैलिड लिख के एक डेट दे दो जिस तारीख तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, ये मेंशन करना चाहिए इंटरनेशनल काम के लिए। नेशनल लेवल के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई शिपिंग कंपनी में काम करने के लिए सीवी बना रहे हो तो हमेशा आपका सीवी में इंडोस नंबर होना चाहिए। आपका इंडोस नंबर जो डेटाबेस नंबर रहता है इंटरनेशनल, उसका जो इंडियन डेटाबेस नंबर रहता है वो इंडोस जो होता है, इंडोस नंबर आप पासपोर्ट का नीचे मेंशन कीजिए। आपके अगर सीडीसी है तो सीडीसी की नंबर मेंशन कीजिए, अगर शिपिंग कंपनी है तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जो रिलीजियन होता है ना, रिलीजियन मेंशन कभी मत करो इंटरनेशनल सीवी में। रिलीजियन हिंदुइज्म, मुस्लिम, इस्लाम, ये सब कुछ मत लिखो, क्योंकि ये असर पड़ता है। जो एम्प्लॉयर होता है ना, जो इंटरनेशनली जो लोग देखता है, ये कभी कास्ट और रिलीजन लेकर बात नहीं करता है। तो आपका सीवी में ये बात नहीं होना चाहिए, रिलीजन रिलेटेड कुछ बात नहीं है। हिंदुइज्म, इंग्लिश, हिंद, मुस्लिम, क्रिश्चियन कुछ मत लिखो, ठीक है। आपका नाम में उन लोग को पता है ये क्या है क्या नहीं है, आपका पासपोर्ट है उसको पता है ये क्या है क्या नहीं है, तो ये सब मत कीजिए। आपका मेलिंग एड्रेस जो है परफेक्ट कीजिए, नाम जो है परफेक्ट कीजिए, पासपोर्ट नंबर जो है परफेक्ट कीजिए, जो ईमेल आईडी है उसको परफेक्ट कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट के जरिए, ठीक है। जो खास चीज़ आपको अभी ध्यान में रखना चाहिए, आपका वर्क डिटेल्स, जितना सारा आप काम पिछले टाइम करके आए हो उसका डिटेल्स दो, कौन सा काम क्या करके आए हो। और ये वर्क डिटेल्स देने का टाइम और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो वर्क डिटेल्स है ये कैसे लिखना चाहिए। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट के लिए, तो हाउसकीपिंग अटेंडेंट के लिए जब आप अप्लाई करना चाहते हो, कभी भी दूसरा कोई डिपार्टमेंट का डिटेल्स उसमें मत दो। समझ में आया? अभी अगर आप हाउसकीपिंग अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप किचन में, मान लीजिए 5 साल पहले किचन में भी काम किए हो स्टार्टिंग पे, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो इधर मत दिखाओ, आप रिजेक्ट हो जाओगे। समझ में आया? जो क्रॉस डिपार्टमेंट होता है ना, ये सब जो एक्सपीरियंस है उसमें लिखो मत, उसको अगर आपका पेपर भी है वो दिखाओ मत। समझ में आया? उसको एकदम अवॉइड करके जाओ। जो काम के लिए अप्लाई करना चाहते हो सेम वर्क एक्सपीरियंस उसमें लिखो कि इतना दिन के लिए मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। मान लीजिए आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, बट सेम एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का है, तो आप 3 साल लिखो, ठीक है। दूसरा कुछ डिपार्टमेंट का जो आईडी आपके पास है वो दिमाग में वो अंदर मत लिखो। सीवी एकदम क्लियर एंड क्लीन होना चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए ताकि जो आर्टिकल आप दिए हो उसके बेस पे आपको काम मिल जाए। समझ में आया? कोई भी अगर एक्सपीरियंस है आपके 2 साल, मुश्किल नहीं है, 2 साल ही लिखो, उसमें 10 साल मत दिखाओ। ये इधर में हाउसकीपिंग में 5 साल काम किया है और 2 साल में बार टेंडर था और 1 साल में रेस्टोरेंट सुपरवाइजर था और कैप्टन था मैं 1 साल, ऐसा मत लिखो। जो काम के लिए अप्लाई किए हो उसके ऊपर फोकस दो, वही लिखो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक चीज़ क्या है, आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आप सिंगल या मैरिड, ये लिखे दो। इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव जो दिख होता है, इसमें पॉजिटिव क्या है, आप अगर उसमें मेंशन कर दिया आप मैरिड हो तो आपको काम मिलने का जो चांसेस है वो हाई है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहता है एक रिस्पॉन्सिबल स्टाफ। आप अगर सिंगल लिख दिया तो उसको पता है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा काम के लिए, कभी भी ये छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर मैरिड होगा तो ये काम छोड़ के नहीं जाएगा। तब वो लोग क्या करता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो मैरिड आदमी को ज़्यादा हायर करता है, और जो सिंगल होता है उसको हायर करने में थोड़ा सा सोचता है, इसको लूंगा क्या नहीं लूंगा। तो बात ऐसा है, आप अगर कोई भी छोटा काम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो रिज्यूम है एक पता का होना चाहिए, सिंगल पेज, ज़्यादा पेज नहीं, 2 पेज 3 पेज 4 पेज ऐसा नहीं। इसमें आपका नाम, आपका मेलिंग एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है ये पूरा साफ सुथरा लिखना चाहिए, और कुछ नहीं लिखना चाहिए। और कुछ बोले तो कैसा है, कभी कभी हो जाता है ना, कोई लिख देता है मेरा पापा का नाम ये है, मेरा मामा का नाम ये मेरा घर है इधर है, 2-4 एड्रेस दे दिया उसमें। ये जो चीज़ है ये गलत चीज़ है। एक ही मेलिंग एड्रेस इस्तेमाल करने के लिए दिमाग में रखो, एक ही मेलिंग एड्रेस, सिंगल, ताकि
एक आदमी उसमें ही कंडक्ट करेगा तो आपको मिलेगा। समझ में आया? ये जो चीज़ होता है ना, कभी कभी ये इधर उधर हो जाता है और हम लोग का जो सीवी है ना वो रिजेक्ट हो जाता है, सीवी सॉलिड स्टेट नहीं होता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम का बात है। सीवी सॉलिड स्टेट होने का जो तरीका है मैं अभी बताया। तो कभी भी अगर आपको इंटरनेशनल काम करने चाहिए और इंटरेस्टेड हो इंटरनेशनल जॉब करने के लिए, तो ये थोड़ा चीज़ आपको दिमाग में रखो, आपको काम मिल सकता है बहुत जल्दी। समझ में आया? ये हो सकता है मिडिल ईस्ट, हो सकता है यूएस, हो सकता है यूरोप, हो सकता है कहीं पे भी। इंटरनेशनली अगर आपको करियर बनाना है तो इस चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ अभी, इंटरनेशनल जितना भी सारा काम आप करना चाहोगे, ठीक है, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप डाल रहे हो, अभी अप्लाई कर रहे हो दूसरा कोई कंपनी के लिए, तो कोशिश कीजिए सिंगल अटेम्प्ट पे, सिंगल अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट लो, सिंगल अटेम्प्ट पे आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सब सबमिट करो। वो पेज छोड़ के, कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारा कैंडिडेट होता है पेज छोड़ के आधा घंटा बाद फिर उसमें लॉग इन करके फिर अप्लाई करता है। ऐसा मत करो, उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये शार्प होता है, पूरा जो सिस्टम है वो देखते रहता है कौन बंदा कैसा काम कर रहा है। बोले तो एक एप्लीकेशन भरने में टाइम लगा है 24 आवर्स और एक एप्लीकेशन भरने में टाइम लगा है 1 आवर। तो जो 1 आवर का एप्लीकेशन है उसको ज़्यादा रेफरेंस मिलता है, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है उसको सिलेक्ट होने का। समझ में आया? कोई भी ऐसा भाई, ऐसा मेरा बहुत सारा व्यूअर्स है जो मेरे को मैसेज करता है, भाई मैं तो आरसीएल में सीवी भेज दिया बट मेरे को रिप्लाई नहीं आया कुछ। उसका फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो सिंगल अटेम्प्ट पे कभी फॉर्म भरा नहीं है। सिंगल अटेम्प्ट बोले तो क्या है, कंपनी का जो पेज रहता है ना बहुत सारा रहता है। कभी आपको बोलेगा आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालो, कभी आपको बोलेगा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालो, कभी बोलेगा आपका प्रीवियस सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर डालो, कभी आपका बोलता है प्रीवियस सुपरवाइजर का मेल आईडी डालो, नाम डालो, ये सब डालो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स है आपके हाथ में, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका गूगल ड्राइव में होना चाहिए। आप जब इंटरनेशनल काम करने के लिए जाओगे, कोई भी काम आपका हार्ड कॉपी नहीं रहना चाहिए। हर एक पेपर्स, हर एक डॉक्यूमेंट्स आपका हार्ड कॉपी में पहले से ही रखना चाहिए। और एक बात और दिमाग में रखना चाहिए, हर एक कॉपी जो होगा 1 MB का अंदर होना चाहिए। 1 MB बोले तो कंप्रेस करके पहले से। कभी आप सोच लिया मैं इंटरनेशनल काम करने के लिए अप्लाई करना चाहूंगा, अभी आपको क्या करना चाहिए, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी पेपर्स है, जितना आपका फोटो है, जितना आपका पासपोर्ट है, सब कुछ। पासपोर्ट है तो 3 पेपर है पासपोर्ट का, पता है ना। जो फर्स्ट पेज में आपका एड्रेस रहता है, आपका फोटो रहता है। जो लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज में क्या रहता है, आपका पापा का नाम, मामा का नाम और आपका एड्रेस रहता है, ठीक है। ये 2 पेज हो गया। बीच का पेज क्या है, बीच का पेज है आपका नाम वाला जो पेज होता है ना, उसका जो नेक्स्ट पेज होता है वो उल्टा के देखिए, एक उधर स्टैंप रहता है। स्टैंप बोले तो ये कहाँ से पासपोर्ट बनाया गया है उसका स्टैंप है। तो पासपोर्ट ऑफिसर का एक स्टैंप रहता है, वो भी पेपर अब मार्च करके 1 MB के अंदर सेव करके गूगल ड्राइव में रख दो। कभी आप सोच रहे हैं मैं इंटरनेशनल काम करने के लिए जाऊंगा, तो प्रिपरेशन ऐसा लेना चाहिए, सीवी ऐसा बनाना चाहिए। समझ में आया? हर एक डॉक्यूमेंट्स पहले से बना के आपका गूगल ड्राइव में होना चाहिए। आपका हाथ में ऐसा नहीं होना चाहिए ये मेरा एक सर्टिफिकेट है। ये जो मेंटालिटी है ये आप इधर वैन चलाने के लिए मेंटालिटी है। इंडिया में आप रिक्शा चलाओगे। समझ में आया? आपको अगर इंटरनेशनली करियर बनाना है, इंटरनेशनली ग्रोथ करना है, तो आपको दिमाग जो है उतना ताज़ा, उतना तगड़ा बनाना चाहिए, तब आपको मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अब कितना भी अप्लाई करो, कितना भी कुछ करो और सोचो मैं तो अप्लाई कर दिया, मैं अभी बैठा हूँ, नहीं। करोड़ों लड़का बैठा है आप जैसा, करोड़ों जैसा, करोड़ों। तो इतना हाई फाई आपको दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगा। नहीं तो आपका जो सीवी है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा और आप शॉर्ट लिस्टेड कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आपको अप्लाई करना है तो पहले से पीडीएफ में एकदम आपका हर एक कॉपी, हर एक सर्टिफिकेट, हर एक फोटोज पीडीएफ और जेपीजी करके 1 MB फाइल बना के आपका गूगल ड्राइव में रखना चाहिए, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो बाहर जाने के लिए। और आपको अगर बाहर जाना क्या जरूरत नहीं है तो ये सब सुनने का भी जरूरत नहीं है। आप जैसा चल रहे हो वैसा चलना चाहिए, ठीक है। काम मिल जाएगा, 20, 25, 15 हज़ार का काम बहुत इंडिया में पड़ा हुआ है। आपको 15,000 जाके इंटरव्यू मारो ना, अभी 15,000 मिलेगा। तो वैसा काम अगर करना चाहिए तो सही है। और अगर आपको लाखों का काम चाहिए तो आपका दिमाग लाखों जैसा
बनाना चाहिए आपको, नहीं तो जॉब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक था सीवी एंड रिज्यूम बनाने का तरीका मैं बताया और उसको अपलोड करने का जो तरीका है वो मैं बताया। ऐसा बहुत सारा जानकारी आपको अगर चाहिए तो मेरा चैनल पे मिल जाएगा, जी सर्च। इसको आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च, बाय, टेक केयर।